हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर को। पहला है, लेबर पार्टी के पूर्व मानवाधिकार वकील कीयर स्टारमर होंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक की पार्टी हार चुकी है और नए जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं कौन है? कीयर स्टारमर। ठीक है, तो ऋषि सुनक जी की जो पार्टी थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। ओके, 600 टोटल 650 सीट हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसमें से 412 सीट जीत चुकी है वहाँ की लेबर पार्टी, है ना। लेबर पार्टी की सरकार आ गई है और कंजर्वेटिव पार्टी हार चुकी है। चलिए अगला देखते हैं। बेलारूस बना संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य। ईरान 9वां सदस्य बना था, है ना, 2023 में। और 2024 में कौन बन गया? बेलारूस। 17 में बना था इंडिया और पाकिस्तान। 2001 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये संस्थापक देश थे। इंडिया, पाकिस्तान इसमें संस्थापक देश में नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं। इसकी 24वीं बैठक जो है 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित हुई है। इसकी अध्यक्षता जो की है राष्ट्रपति कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो ने की है। ठीक है, बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। भारत की तरफ से मोदी जी नहीं शामिल हुए थे, बल्कि अपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब शामिल हुए थे। रूस ने वर्ष 2030 तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की योजना को दी मंजूरी। ओके, तो रोसकॉस्मोस आप जानते हैं रूस की जो स्पेस एजेंसी का नाम है, के प्रमुख यूरी बोरिसोव। क्या नाम है? यूरी बोरिसोव उनके अध्यक्ष का नाम है रोसकॉस्मोस के। तो इन्होंने क्या कहा है कि 2027 तक ये जो है अपना अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बना लेंगे, अंतरिक्ष स्टेशन अपना खुद का लॉन्च कर देंगे। 2027 में प्रारंभिक वैज्ञानिक और ऊर्जा मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है। उसने कहा कि 2030 तक 3 और मॉड्यूल जोड़े जाएंगे और 2031 और 2033 के बीच 2 और मॉड्यूल जोड़े जाएंगे, क्योंकि जो अभी तक था इंटरनेशनल आईएसएस जो था, तो इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट, तो इसमें जो था इसमें जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रसिया और यूएसए भी शामिल था। तो अभी देखिए हाल ही में 2022 में यूएसए और जब से ये सब युद्ध वगैरह शुरू हुआ है तब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यहाँ पे यूक्रेन और रसिया के युद्ध के वजह से अमेरिका और रूस के बीच लगातार दूरियां बढ़ रही हैं, तो रूस ने अपना कदम पीछे खींच लिया और 2024 में रूस पूरी तरीके से इसको छोड़ देगा आईएसएस को। ठीक है, तो अब ये अपना अलग से स्पेस स्टेशन ये जो है लॉन्च करना चाहता है। चलिए, तो 2030 तक इसने लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किया है समझौता। किस किस प्रदेश ने? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने 72,000 करोड़ रुपए की जो है इसमें धनराशि की आवश्यकता है। धनराशि इसके लिए आवंटित की गई है। पार्वती, काली सिंध और चंबल 3 नदियों को जोड़ा जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मोहन यादव इसमें हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो दक्षिणी राजस्थान में चंबल और कुन्नू, पार्वती, काली सिंध सहित इसकी सहायक नदियों में बरसात के मौसम में उपलब्ध अधिशेष जल का संचयन करना इसका मेन काम है। ठीक है, चंबल नदी के बारे में जान लीजिए कि यह विंध्य पर्वत से निकलती है, इंदौर में है, मध्य प्रदेश इंदौर से निकलती है कि उत्तरी ढलान से निकलती है, वहाँ से मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में लगभग 346 किलोमीटर की लंबाई तक बढ़ती है और फिर राजस्थान से होकर 225 किलोमीटर की लंबाई तक उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। नदी जोड़ो परियोजना, तो ये नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले 1919 में चालू हुआ था। तो नदी जोड़ो परियोजना 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कॉटन इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही शुरू किया था नदी जोड़ो परियोजना 1919 में। ठीक है, वरिष्ठ आईआईएस अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, पीआईबी के महानिदेशक किनको नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा को। ठीक है, तो भारतीय सूचना सेवा आईआईएस अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी, ठीक है, का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। श्री ओझा किसका जगह लेंगे? तो शेफाली शरण का स्थान लेंगे। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, शेफाली शरण का स्थान लेंगे ओझा साहब। ठीक है,
अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले ओझा ने केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। बांग्लादेश नौसेना ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के साथ 800 टन महासागर गामी टन, देखिए टग इसका नाम है, टग के लिए किया समझौता। इस शब्द को याद रखिएगा, आगे देखते हैं। देखिए बांग्लादेश नौसेना, तो ये तो वही है। यह समझौता बांग्लादेश को रक्षा उपकरण खरीद के लिए भारत द्वारा प्रदान किया गया। जो भारत ने जो है रक्षा समझौता के लिए या कोई रक्षा संबंधी सामान खरीदने के लिए बांग्लादेश को कर्ज दे रखा है $500 मिलियन का। ठीक है, क्रेडिट लाइन होता है कि आपको हम डायरेक्ट रुपया नहीं दे रहे हैं, आप इतने का हमसे कोई रक्षा संबंधी सामान खरीद लीजिएगा। तो ये भारत ने दे रखा है, तो उसी के हिसाब से ये जो है क्या बनवाएगा, GRSE के अनुसार लगभग $21 मिलियन की कीमत वाला एक जहाज अनुबंध के अनुसार 24 महीनों के भीतर बांग्लादेश को वितरित करेगा। कौन वितरित करेगा? तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स। ठीक है, ये कंपनी का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो यही बना के देगी 24 महीने के अंदर। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन का मार्च 2025 तक किया विस्तार। याद रखिए कि मार्च 2025 तक अभी बढ़ गया है। अभी तक ये कहाँ पर था, तो ये 30 जून 2024 को समाप्त होने वाला था, लेकिन इसको बढ़ा के 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया। याद रखिएगा 31 मार्च 2025। ओके, स्मार्ट सिटी मिशन को बढ़ा दिया गया है। 25 जून 2015 को ये चालू किया गया था। 25 जून 2015 को ये 2 चरणों में प्रतियोगिता में देश भर में 100 शहरों को चयन किया गया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा शहर जो है उत्तर प्रदेश के 13 शहर शामिल थे। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के शहर शामिल थे। इसके बाद तमिलनाडु के 12 और महाराष्ट्र के 10 शहर। इसमें जो है स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र में प्रतिबद्धता के 5 साल की अवधि के लिए केंद्र सरकार ने 48,000 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, जिसमें से देखिए लगभग 3 जुलाई 2024 तक भारत सरकार की योजना के लिए अपने हिस्सों में आवंटित 48,000 में से लगभग 46,585 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसको याद रखना जितना ज़रूरी नहीं, केवल 48,000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए, 48,000 करोड़। ठीक है, इग्नू ने की EMA पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा। तो किस पाठ्यक्रम में? EMA के पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल किया है इग्नू ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, पाठ्यक्रम की अवधि जो EMA की है ये 2 से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है, और इसमें जो है कुल 500 सीटें उपलब्ध हैं। इसको सबको याद रखने की जरूरत नहीं, केवल याद रखिए कि EMA अगर आप कर रहे हैं इग्नू से तो 4 साल के लिए करना पड़ेगा, और 4 साल में आपको भगवत गीता भी पढ़नी पड़ेगी। पेटीएम ने व्यापारियों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना की लॉन्च किया। क्या नाम है योजना का? हेल्थ साथी योजना। हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने लॉन्च किया है। तो स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना पेटीएम हेल्थ साथी लॉन्च की है, जो कि पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप पर उपलब्ध है। यह पहल हमारे व्यापारी भागीदारों के विशाल नेटवर्क को किफ़ायती, व्यापक और स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान करेगा। ठीक है, मासिक सदस्यता इसकी कितनी है? तो 35 रुपये है। इसमें 35 रुपया देना पड़ेगा और ये सबके लिए नहीं है, केवल जो व्यापारी भाई हैं उन्हीं के लिए है। चलिए, 4 जुलाई को मनाई गई स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई गई 4 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। उन्हें आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, और उन्हें 19वीं सदी के अंत में अंतर धार्मिक जागरूकता बढ़ाने तथा हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म का दर्जा दिलाने का श्रेय भी दिया जाता है। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अजीत सिंह। तो अजीत सिंह ने ही इनको जो है विवेकानंद नाम की उपाधि दी थी। विवेकानंद, इन्होंने ही, इनके अनुरोध पर इन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया था। तो आपसे पूछ सकता है कि विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो राजा अजीत सिंह ने दिया था, खेतड़ी के राज्य के राजा थे। ठीक है, 1902 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। ठीक है, 1902 में जो है बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हो गई थी, और बेलूर मठ में
जो है बेलूर मठ है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए आज का करंट अफेयर पूरा होता है, मिलते हैं नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।